जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जो आम जनता ने उम्मीद लगाई हुई थी कि रोजगार पर बजट आएगा, बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है वो कम होगी, उम्मीदों पर पानी फिर गया? नहीं पूजा जी, ऐसा नहीं है कि उम्मीदों पर पानी फिरा है। आप ये देखें, लोकल इज वोकल को बढ़ावा देने की कोशिश करी गई है, अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के समाप्ति पर जो कि निश्चित तौर पर सरकार को जो टैक्स आय होनी थी उसकी बहुत गिरावट आई है और कोरोना काल की वजह से बहुत अधिक खर्चे हुए हैं। तो निश्चित तौर उन सब परिस्थितियों को देख करके जो बजट बना है वो वाकई में बहुत अच्छा बजट है। इन परिस्थितियों में इससे ज्यादा अच्छा बजट नहीं बन सकता। आप बजट बनाने के साथ साथ परिस्थितियों का भी आकलन आपको करना होगा और इसके अंदर भी बाजार ने इसका स्वागत करा है। महिलाओं के लिए सोना में सस्ता होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। किसानों का ध्यान रखा गया, महिलाओं का ध्यान। जब रोजगार ही नहीं होगा, सोना कहाँ से खरीदेंगे अनिल जी? जब पैसा ही नहीं होगा आपके पास, सोना कहाँ से खरीदेंगे? नहीं, जब चीजों को खोलने की कोशिश करी जा रही है, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस बात की कोशिश करी जा रही है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी हम 2022 तक इसको टैक्स की छूट दे रहे हैं और लोहा है, स्टील है, सोना है, जूते के सामान है, बीमा कंपनी है, चांदी है, ये सब चीज सस्ती हो रही है, सोलर ऊर्जा हो रहा है, तो ये सब चीज सस्ती भी हो रही है। लेकिन अनिल जी, मुझे लगता है कि इन चीजों को सस्ता करने की बजाय अगर रोजगार पर ज्यादा फोकस किया गया होता तो शायद चीजों में कमी करने की जरूरत नहीं होती। सोने को सस्ता कर देने से घरों में सोना नहीं पहुंच जाएगा। अगर रोजगार रहेगा तो घरों में सोना अपने आप दिखाई देगा। पूजा जी, स्टार्टअप को मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं लगा स्टार्टअप के लिए। ये भी एक रोजगार से मतलब है ना जी। और 100 नए सैनिक स्कूल खोल रहे हैं शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। निश्चित तौर पर सरकार ने हर वर्ग को कुछ ना कुछ राहत मिले, इसकी पूरी तरीके से कोशिश करी है। और इस परिस्थिति में इतना बढ़िया बजट बनाना, निश्चित तौर पर मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ सीतारमण जी को कि उन्होंने इन परिस्थिति में इतना बढ़िया बजट बनाया है। और इन सब परिस्थितियों के अंदर हर व्यक्ति का, हर वर्ग का ध्यान रखा है। क्या क्या चीज, अब जैसे अभी पेंशन 75 साल से जो बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको पेंशन में इनकम टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी। अभी राजेश्वर जी ने क्लैरिफाई किया है कि किन लोगों को नहीं भरना होगा। एग्री, कुछ को तो लाभ मिलेगा ना जी। इसी तरीके से सीनियर सिटीजन के लिए भी इन्होंने कितने लोगों को पेंशन मिल रही है अनिल जी? कितने प्रतिशत लोगों को पेंशन मिल रही है, आप बता दीजिए। कितने प्रतिशत को मिल रही है, कितने को नहीं मिल, जिनको मिल रही है उनको तो लाभ मिलेगा ना जी। नहीं तो ये सबके लिए कर देते, सभी सीनियर सिटीजन। अगर आप कोई प्रावधान कर रहे हैं सभी सीनियर सिटीजन के लिए कर देते। यहाँ पर तो किसी के लिए कर दिया गया है कुछ काम, किसी के लिए कुछ नहीं किया गया, ये तो वो वाली बात हो गई। पूजा जी, ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जिनके पीछे सीनियर सिटीजन है, जिनकी इनकम बहुत अधिक है, उनके अपने बिजनेस चल रहे हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके और कई चीज चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर वहां पर अगर हम छूट देते तो कहीं ना कहीं इसको हम जो डेवलपमेंट करनी है, जो ढांचा खड़ा करना है, जो गरीबों को मदद करनी है, वो टैक्स ही तो होती है ना कहीं टैक्स आने से। और निश्चित तौर पर जब ये बात कही गई है कि हम पूरी तरीके से जो पेंशनधारी हैं उनको लिए हम उनको टैक्स से छूट कर रहे हैं। भारत को युवाओं का देश कहा जाने लगा है शायद। अनिल जी, आप इस बात को भूल रहे हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास, राज्य जवाब दीजिएगा। पूजा जी, जो कुछ इन्होंने कहा है अपने हिसाब से ठीक कहा है, लेकिन जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं, 2014 से पहले सड़कों की क्या स्पीड थी, आज सड़कों की क्या स्पीड है, उधर चीन और पाकिस्तान के युद्ध का सामना बिल्कुल। लेकिन सड़कों को बना के फिर वहाँ टोल लगा देना, आम आदमी को राहत कहाँ है, ये भी तो सवाल है। पूजा जी, देखो, सही मायनों में सारी परिस्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज चीन के सामने भी हमारी सेनाएं डटी हुई है, वहां भी लगातार खर्चा हो रहा है। रक्षा बजट की बात करिए, रक्षा बजट में हमारा खर्चा भी हो रहा है लगातार। रक्षा बजट के अंदर बाहर से हम रक्षा सामग्री खरीद रहे हैं। एक तरफ हमारे सामने चीन और पाकिस्तान खड़ा हुआ है, एक तरफ हमारे घर के अंदर कोरोना ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कोरोना ने तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। मैं पूरे विश्व, तो पूरा विश्व ही इससे को झेल रहा है, लेकिन बात भारत पर हो रही है, भारत के बजट पर हो रही है, इसलिए मैं विश्व की बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरा ये कहना, उस सब के परिस्थितियों के बावजूद भी, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं भी हमारा माथा ना झुके, चाहे चीन के सामने, चाहे पाकिस्तान के सामने। और आज कोरोना के लिए जो 35,000 करोड़ रुपए का
जो इन्होंने बजट में प्रावधान करा, ये बात पर ठीक है कि उन्होंने इसने डिमांड करी है, लेकिन अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जो हम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर सरकार जहां जहां आवश्यकता होगी वहां खर्च करेगी, कहीं सरकार पीछे नहीं हट रही है। लेकिन सरकार जो खर्च करती है, सरकार का पैसा तो टैक्स से आता है ना जी, और टैक्स से आने का जब मार्केट उठेगी, रोजगार बढ़ेंगे, मार्केट खुलेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर टैक्स आना शुरू होगा। टैक्स आना शुरू होगा तो चीजें आगे भी बढ़ेंगी। मैं फिर बार बार एक बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन सब परिस्थितियों में इससे बढ़िया बजट नहीं बन सकता। सबसे बढ़िया बजट है, स्वागत योग्य बजट है, और उसके अंदर आप थोड़ा इंतजार देखें। आप जिस इन परिस्थितियों में भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे लेके जा रहे हैं, हर क्षेत्र में देश को आगे लेके जा रहे हैं, किसी भी और आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। लोकल इज वोकल, मतलब हम आज वैक्सीन में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की तरफ चले, हम निर्यात हमारा बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें एक कुशल नेतृत्व की वजह से हो रहा है, और इसके लिए हम जितनी भी तारीफ करें इस बजट के लिए सीतारमण जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो कम है। लेकिन जिस तरीके से एग्रीकल्चर क्षेत्र में, सेक्टर में जब अगर बात की जाए उसकी, वहाँ किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, जो बजट पेश किया गया है, क्या किसान इससे राहत महसूस करेंगे? क्योंकि जब पिछली बार बजट पेश किया गया था तो किसान MSP पर 1.5 गुना बढ़ाने की बात हुई है ना, आपने बजट देखा होगा, पढ़ा होगा कि MSP पर 1.5 गुना बढ़ा है, और जब उनकी खरीद, उनकी फसल महंगी बिकेगी तो अपने आप आत्मनिर्भर होंगे, अपने आप। कहाँ बिक रही है अनिल जी? कहाँ? किसान तो इसीलिए परेशान है कि MSP पर भी खरीद नहीं हो रही है। 1.5 गुना तो बहुत दूर की बात है। पूजा जी, MSP पे खरीद लगातार हो रही है, पिछले सालों के मुकाबले पर ज्यादा हो रही है, और इस बजट में 1.5 गुना सिर्फ 6%। अनिल जी, मैं आपको आंकड़ा बता देती हूँ, सिर्फ 6%। क्या 6% अगर MSP पर खरीद होगी तो देश विकसित होगा, कृषि क्षेत्र विकसित होगा? कितने प्रतिशत पूजा जी? सिर्फ 6%। हाँ जी, सिर्फ 6%। 100%? 6%। 6% जो है लोग MSP पे कवर्ड है, ये कहना चाह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितनी पिछली सरकारों ने खरीदारी करी है, उससे ज्यादा हमारी सरकार हर साल वो खरीदारी ज्यादा कर रही है, कम नहीं कर रही है कि हम खरीदारी सरकार कम कर रही है। सरकार लगातार ज्यादा कर रही है, और सरकार ने इस बजट में 1.5 गुना प्रावधान रखा है कि हम MSP का 1.5 गुना करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की फसल को महंगे दामों में खरीदना, ये सरकार ने अपनी प्राथमिकता, किसानों की दुगनी आय करने के लिए ही पूरी सरकार का ध्यान केंद्रित है कि हमारा किसान जो है उसकी आय दुगनी हो, वो समर्थ हो और सामर्थ्य हो। इस बात के ऊपर पूरी तरीके से सरकार चिंता कर रही है, और सरकार उसने दूसरी बड़ी जो परचेजिंग सेंटर है वो बढ़ाए हैं, मार्केटें बढ़ाई है। सरकार पूरी तरीके से किसानों से खड़ी हुई, किसानों के हित का ध्यान कर रही है। लेकिन अब सवाल क्या है कि विरोध के लिए विरोध हो, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। आप अगर तुलना करें 2014 में क्या MSP थी, आज क्या MSP है, 2014 में कितनी खरीदारी होती थी, तो महंगाई भी तो देखिए ना। आप इस बात को क्यों बोल रहे हैं? महंगाई भी तब से आप कितनी बढ़ चुकी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले की अपेक्षा हमने MSP पर ज्यादा खरीद की है, मान ली आपकी बात, लेकिन महंगाई भी तो देखिए, महंगाई भी कहाँ जा रही है? नहीं, अब आप एक बात बताएंगे, जब फसल महंगी खरीदी जाएगी तो प्रैक्टिकल महंगाई तो होगी ना। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम अधिक खरीद भी अधिक रहे हैं, पैसा भी अधिक दे रहे हैं, खरीदारी भी अधिक कर रहे हैं। मैं दोनों बात कह रहा हूँ, इस पक्ष को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं बार बार एक बात आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप कोई भी अपने घर का बजट जो है घर की इनकम के हिसाब से बनाता है। ये एक अपना घर है, तो ये भारत सरकार का भी अपना होगा कि भारत सरकार ने पूरे भारत में अपने बजट और संसाधनों को देखते हुए जो बजट बनाया है वो निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया बजट है। आप हर क्षेत्र को देखना पड़ेगा, मेडिकल क्षेत्र को देखना पड़ेगा, किसान के क्षेत्र को देखना पड़ेगा। GST में सुधार की भी बात की गई है। जवाब